राम राम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की हृदय से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस विशेष वाणी में हम जानेंगे राधा अष्टमी का महत्व, व्रत की सरल विधि, पूजा कब और कैसे करनी है, व्रत का पारण किस प्रकार करना है। तो आइए शुरू करते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। जैसे जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है, उसी प्रकार राधा अष्टमी के दिन हमारी राधा रानी प्रकट हुई थी। ध्यान रखिए, राधा जी का जन्म नहीं हुआ था, वह तो स्वयं प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन राधा रानी का प्रकोत्सव मनाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक राधा अष्टमी का व्रत करने से 1000 एकादशी व्रत के समान फल मिलता है और 1000 पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य भी राधा अष्टमी के व्रत से प्राप्त होता है। इसलिए यह अवसर किसी भी भक्त को छोड़ना नहीं चाहिए। राधा रानी का प्रकट होना दोपहर 12 बजे हुआ था, इसलिए गृहस्थ लोग दोपहर 12 बजे से ही पूजन करते हैं। इस वर्ष राधा अष्टमी 23 सितंबर को है, तो इस दिन दोपहर 12 बजे हमें व्रत पूजन अवश्य करना चाहिए। मंदिरों में प्रातः 4 बजे मंगला आरती होती है, परंतु घर में पूजा 12 बजे ही श्रेष्ठ मानी जाती है। अब जानते हैं पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले आप एक चौकी लगाइए, उस पर लाल वस्त्र बिछाइए। चौकी पर कलश की स्थापना करनी होगी। उसके बाद कलश को चावल के आसन पर रखें। उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, फूल और चावल डालें। कलश को कंठ तक जल से भर लें। फिर उसमें आम या अशोक आदि की आप पत्ते लगा सकते हैं। कलश के ऊपर चावल से भरा पात्र रखें और उस पर दीपक रखें। यह दीप कलश की स्थापना है। राधा अष्टमी पर दीप कलश अवश्य स्थापित करना चाहिए। इसके बाद आप चौकी को सजा सकते हैं। यदि समय ना हो तो फूल बंगला लगा सकते हैं। यह बहुत सुंदर और सरल लगता है। अब भगवान गणेश जी का ध्यान करके पूजा की आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर राधा कृष्ण का स्वरूप विराजमान करें। यदि आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति, यदि लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें ही राधा कृष्ण के रूप में, यदि आपके पास फोटो है तो आप फोटो का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जान लेते हैं पूजन विधि। सबसे पहले आप दीपक जलाइए, जल की छींटे देकर भाव रूप में स्नान कराइए। राधा कृष्ण को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कीजिए। राधा रानी को लाल रंग की चुनरी पहनाइए। हल्दी, रौली, चंदन से आप तिलक कीजिए। कलश और दीपक को भी तिलक अवश्य करें। अक्षत आप अर्पित करें। अब राधा रानी को सुहाग का सामान जरूर अर्पित करें। 16 श्रृंगार हो तो अति उत्तम, अन्यथा जितना संभव हो उतना ही करें। पुष्प अर्पित करें। तुलसी पत्र जरूर अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी के बिना श्री कृष्ण राधा कोई भोग स्वीकार नहीं करते। राधा रानी को विशेष रूप से दही और अरबी की सब्जी प्रिय है, इसलिए अवश्य बनाकर भोग लगाइए। साथ ही घर में मीठा अवश्य बनाएं। अच्छे पकवान तैयार करें। चाहे तो 56 भोग भी आप अर्पित कर सकते हैं। ऋतु फल भी आप अर्पित करें। हमारी श्री राधा रानी को कड़ी भी बहुत पसंद है, तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद आप प्रार्थना करें। इसके बाद श्रद्धा अनुसार न्यौछावर करें। 7 बार राधा कृष्ण पर वार कर उन्हें अर्पित करें। इसे बाद में दान कर सकते हैं या राधा रानी के लिए उपहार स्वरूप कुछ भी ला सकते हैं। अब राधा अष्टमी की व्रत कथा सुने। हाथ में जल और फूल लेकर कथा जरूर सुने। कथा पूर्ण होने पर फूल राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करें। कुछ फूल जल के पात्र में डालें। अब धूप, दीप और कपूर से आरती करें। पहले गणेश जी की आरती, फिर राधा कृष्ण की आरती। प्रेम पूर्वक आरती गाकर पूजा पूर्ण करें। फिर क्षमा प्रार्थना करें कि यदि किसी प्रकार से कमी रह गई हो तो प्रभु क्षमा करें और मनोकामनाएं पूरी करें। व्रत के बाद कलश का जल पौधों में डाल दें। कलश पर रखा चावल घर में उपयोग करें। श्रृंगार का सामान राधा रानी का आशीर्वाद मानकर स्वयं उपयोग करें। भोग का प्रसाद पूरे परिवार में बांट दें। ज़्यादातर लोग दोपहर 12 बजे तक का ही व्रत करते हैं और पूजा के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। कुछ लोग सप्तमी से शुरू करते हैं, कुछ रात्रि तक व्रत करते हैं। यह आपकी शक्ति और परंपरा पर निर्भर है। ध्यान रहे, शुद्ध सात्विक भोजन करें जिसमें प्याज लहसुन बिल्कुल भी ना हो। इस प्रकार से राधा अष्टमी का व्रत और पूजन संपन्न होता है। तो प्यारे साथियों, राधा रानी का यह पावन दिवस अपने जीवन में ज़रूर मनाएं। सब मिलकर बोलिए राधे राधे श्याम, राधे राधे, श्री राधा रानी की जय।